शुरुआत करने से पहले दोनों टीम्स की सेंटर में आपको नजर गए। मोहित, स्वागत है आपका पहले कोच चुनने का फैसला। देहरादून कालिदास तैयार है विसल बजाने के लिए और इस विसल के बजते ही हो जाएगी इस मुकाबले की शुरुआत। तो देवी और सज्जनों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि दो बेस्ट टीम एक दूसरे का सामना करेंगी। मोहित, बिल्कुल एक पॉइंट लेने में सफल हुए ये देहरादून के रेडर्स। और मोनू, सुबह देहरादून एक मैच हार के कि स्टार्ट से और अब तक कितना ग्रो किया है युवा कबड्डी ने। एक होता है भाग्य, एक होता है सौभाग्य। तो मेरे लिए सौभाग्य होगा और इन प्लेयर्स के लिए भी सौभाग्य होगा क्योंकि विकास जी इस एडिशन में पहली बार जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में। तो पहले से ही स्वागत है सर आपका, लेकिन जैसे ही जुड़ते हैं तो हम रूबरू कराते रहेंगे सभी प्लेयर्स को और सभी दर्शकों को। लेकिन फिलहाल कल्याण को अपना शिकार बनाया है, एक इजीली टच पॉइंट इस रेडर ने अपने नाम किया। कैंपस में नहीं रख सकते, तो बहुत सारी छोटी और बड़ी चीजें मिलके इंटीग्रिटी बना हुआ है और इस पे युवा कबड्डी सीरीज का 0 टॉलरेंस है। वी कैनॉट एक्सेप्ट इट और उसी के तहत हमें खिलाड़ी और कोच को बाहर भेजना पड़ता है। देहरादून के खिलाड़ी दीपक आज कमाल कर रहे हैं, बैक टू बैक पॉइंट लेके आ रहे हैं, गलती करा रहे हैं हिमालय के डिफेंस से। और आज हिमालय का डिफेंस गलती कर रहा है, एडवांस डिफेंस कमाल करके दिखा रहा है। और पहली डू और डाई थी मैच की, इस मैच में अब तक एक ही डू और डाई लगा। बैक किक लगाने की कोशिश की है, सुपर एड हो सकती थी, क्लोज मामला था, लेकिन एक डिफेंडर लाइन आउट भी हुआ, प्रेशर बनाया था, बैक किक से लाइन आउट हो गए राइट कॉर्नर। और यहाँ रेफरी की वार्तालाप चलती हुई। मोनू, रिव्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो आपने चैलेंज किया था वो परिणाम आपके पक्ष में नहीं आया है। 1 पॉइंट दिया जाएगा अपोनेंट्स को भी। आपने रेडर का शिकार जरूर कर लिया, लेकिन एक आधा अच्छा खेलता नजर आता है, अब तक के आंकड़े यही बताते हैं। और ये टैकल लेग हो सकता था, एडवांस टैकल करने की कोशिश की, मल्टी पॉइंट लेके गए यहाँ पर आज मयंक, पर शायद ज्यादा स्ट्रेटेजी बनी हुई है, वो काम नहीं करके दिखा रहे हैं। लाल ने ये काम करके दिखाया, 2 पॉइंट पीछे से राइट कॉर्नर आए जरूर थे, लेकिन क्रॉस कर लिया। शुभम देसवाल, देहरादून डायनामोस। देखिए स्कोर कार्ड पर आप नजर बना के रखिए, वहां एक बार आपको फिर से बराबरी दिखेगी। ये किक लगाई, खूबसूरत अंदाज में किक लगाई है और बना लिया है शिकार रमन को। गए, देखा कि राइट कॉर्नर एडवांस है और किक लगाए राइट कॉर्नर पर। जैसा कि अभी विकास ने बताया कि हमें कुछ एक्शन लेना पड़ा था और आने वाले मैचेस भी बिना कोच के खेलती नजर आएगी और काफी स्ट्रगल करेगी। अब दूसरी टीम ने तो अपनी टीम को घुट्टी पिला दिया कि आप ऐसे खेलिए, ऐसे मत खेलिए, लेकिन यहाँ पर उनको ना सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा। गुड डिफेंस और कैप्टन को अपने आप सारे फैसले लेने हो गए। इसी बीच में अंक आए थे, प्रेशर बनाया था डिफेंस पे, किक की लेफ्ट कॉर्नर पे सामने से 7 नंबर की जर्सी के देहरादून के डिफेंडर। ये आखिरी रेड होने वाली है, वो सिटी बच गई है, समाप्ति हो गई। अभी तक देहरादून डायनामोस के पास है। क्या लगता है पलटवार कर पाएगी कोई टीम? और एक टीम ऐसी है जिसने भी हार का स्वाद नहीं चखा है। 5 मुकाबले खेले, 4 में जीत मिली और 1 मैच टाई पर खत्म हुआ है। हम बात कर रहे हैं हिमालयन थार्स की, लेकिन फिलहाल यहाँ सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है देहरादून के पास। सिर के ऊपर से जाना चाहते थे, टेक ऑफ तो किया लेकिन लैंड नहीं कर पाए, वहां पर क्रैश होता हुआ नजर आया उनका विमान। सुपर टैकल करके दिखा दिया देहरादून के डिफेंस ने और बड़ा शिकार किया है मयंक का। सामने गए थे रनिंग हैंड टच करने के लिए, लेकिन दोनों थाइज होल्ड की राइट कॉर्नर ने और साथ मिला। टीम का सुपर टैकल किया है आज मोनू देहरादून। क्या इस विजय और यही कहीं ना कहीं वजह है कि टीम आगे नहीं जा पा रही है। रेडर्स ने हालांकि पॉइंट निकाले, यहाँ पर फ्रंटल ब्लॉक किया था, लेकिन उसके बाद बॉडी को बचाया और क्या वहां पर जर्सी पुलिंग भी हुई थी हल्की फुल्की, क्योंकि पूरी जर्सी बाहर ही आ गई उनकी। हल्की फुल्की नहीं मन, पूरी जर्सी पुलिंग हुई थी, निकाली दी थी। क्लाइमैक्स देखने को मिलता, कुछ इस प्रकार का सीन था। वहां पर फ्रंटल ब्लॉक किया, लेकिन वहां पता था रेडर को कि आप मेरी बॉडी को, अपर बॉडी को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी वो मिड लाइन क्रॉस कर ली और पॉइंट आसानी के साथ लेकर आ गए। पिछले बार तो सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी थी देहरादून के पास और उन्होंने वो 2 पॉइंट अपने नाम किए थे, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा डिफेंस है, अच्छे खासे पॉइंट आ सकते हैं। लाल सिंह हिमालयन के, ये लाल कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हैं।
2 पॉइंट अपने लिए लेकर आए और कोच ने कहा भी था कि आप लाल पर भी दाव खेल सकते हैं। और लाल ने दाव खेला है और कोच ने टाइम आउट में यही बताया था कि मैं आप अपने आप को रोको, लाल को आज ज्यादा मौका दो, जब लेना चाहूंगा। मेरा तो नाम है ही, लेकिन मंजीत छिल्लर एक ऐसे ऑलराउंडर थे जिन्होंने काम करके दिखाया। अच्छे रेडर्स कांपते थे उनके सामने आने में, और मेरे सामने भी मोनू कांपते थे। जी, ये हमने लगातार देखा है, लेकिन ये चतुराई के साथ पॉइंट निकाला है। इसके ऊपर जरूर हम एक बार नजर डालना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने पैर का इस्तेमाल किया, किक लगाई। उन्हें अंदाजा था कि मेरा बैकअप करने के लिए, पीछा करने के लिए एक डिफेंडर अपना एक ही रिव्यू मिलता, अगर सक्सेसफुल होता तो आगे और रिव्यू मिल सकते थे, लेकिन अब कोई रिव्यू नहीं। एम्पायर की उंगलियों पर भरोसा रखना होगा, एम्पायर के डिसीजन पर भरोसा। सैनी गलती कर बैठे, दो ढाई के स्पेस गलती, गुनाह, बहुत बड़ी गलती मोहित, ये बहुत बड़ी गलती है। पहले इजीली टच मिल गया, पीछे देखा ही नहीं कि एक डिफेंडर ने उन्हें फॉलो किया है और उसके बाद डैश आउट कर दिया गया। देखिए यहां से वो निकल गए थे, संभाल रहे थे अपने आप को। जी मोहित, बिल्कुल एस्केप तो अच्छा, डिसबैलेंस हुए और पीछे से डिफेंडर आए और ये बड़ा शिकार किया। मयंक आज इस मैच में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और ये सुपर हेड हो सकती है, क्लोज कॉल हो सकती है। टीम का साथ मिला, एस्केप रूट ढूंढना जरूर था पर टीम का साथ मिला। डिफेंस अब काम करके दिखा रहा है। लास्ट ये 10 मिनट बची हुई है, मोनू काम किया डिफेंस ने और हिमालय का डिफेंस अब काम कर रहा है। कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पर एक दो डिफेंडर्स को तो क्रैक कर लिया था, लेकिन वहां पर वो समय ले गए। लेकिन लगातार अपनी दूसरी रेड करने के लिए आए गए। पहली रेड की थी, पहला बोनस पॉइंट उन्हें मिल गया। यहाँ पर खूबसूरत अंदाज में किक लगाई है, बैक किक। मिथुन काम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट आए थे, एक बोनस लेके आए, एक प्लेयर को टच किया, किक लगाई लेफ्ट कॉर्नर पर। और अब मैच में मोनू, इसलिए उन्होंने कहा था और ये बड़ा कारनामा हो सकता था, क्लोज कॉल थी, सुपर हेड हो सकते थे या मल्टी पॉइंट हो सकते थे, लेकिन देहरादून के डिफेंस आज मयंक पर चढ़ के बोल रहा है, काम कर रहा है। मयंक का यह टैकल किया, सच में आज मयंक का दिन नहीं है। मोनू प्लेयर को अंदर लेकर आ जाइए, क्योंकि वो भी तो आपका बैकअप है ना, उसको भी आप यूटिलाइज करना चाहेंगे। और ये था वो एक अच्छा मूवमेंट, क्लोज थी ये कॉल। रेडर गलती करता है तो क्या वहां पर जी ललचा जाता है और चले जाते हैं, भूल जाते हैं कुछ की बात, इसका जवाब बाद में। लेकिन पहले ये डू और डाई पर नजर डाल लेते हैं, ये डू और डाई पर नजर डाल लेते हैं। देहरादून डायनामोस की तरफ से ये डू और डाई रेड डाली गई थी और एक नहीं 2 पॉइंट लेकर आए। पलटवार हो गया है एक बार फिर से, थोड़ी सी वहां पर उथल पुथल जरूर देखने को मिलेगी। दीपक गए थे लेफ्ट कॉर्नर से, गलती कराए, फॉलो बैक किया था 20 नंबर की जर्सी ने। और देहरादून की ओर से जो काम कर रहे हैं, पॉइंट लेके आ रहे हैं, कभी उदित, कभी दीपक, कभी शुभम, तीनों रेडर्स काम कर रहे हैं देहरादून के, कोशिश कर रहे हैं गलती कराने की। डिफेंस सामने से आया और ये जर्सी पुलिंग, जरूर एक और ग्रीन कार्ड मिल सकता है। टैकल तो जरूर हुआ है। देखना पड़ेगा। इनके नाम है हिमालयन तहाड़ सकती है अगर मयंक चलते हैं इन अंतिम रेड्स में, क्योंकि यहाँ से कुछ ही रेड्स आएगी। और ये गलती कर दी अंतिम समय में, देहरादून डायनामोस के डिफेंडर ने अंतिम समय में ये गलती की है। चलते रेडर को नहीं छेड़ना चाहिए था। सिंगल अगर पैर को आप पकड़ने का प्रयास करेंगे तो नहीं कर सकते टैकल। और स्कोर लेवल भी हो गया है। ये इंडिया 1 कमाल मूवमेंट बन सकता है मैच में, क्योंकि टाई की सिचुएशन। बोनस ऑन नहीं था, आप पीछे खेल सकते थे, संयम दिखा सकते थे, जाने देने की आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ क्या डैश आउट हुआ है। अगर ये डैश आउट तो फिर कहानी में ट्विस्ट है। इसके बाद सिर्फ एक ही रेड आएगी और वो रेड डाली जाएगी हिमालयन की तरफ से, और वहां सिर्फ वॉक लाइन को क्रॉस करने की तरफ ही कराने के लिए एक पॉइंट लाल ने अपना कमाल कर दिया। हिमालय